माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑसोफेगस का डिजीज है। ये बैरेट ऑसोफेगस, इसी को हम बोलते हैं मेटाप्लास्टिक ऑसोफेगस या इसको बोलते हैं इरोजन ऑफ एसोफेगस या एसोफेजियल इरोजन। क्या है डिजीज, सबके बारे में स्टार्ट करते। देखिए, ऑसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अपर ट्रैक को बोलते हैं। ऑसोफेगस एक पहला जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप बोलते हैं, जो कि माउथ से फैरिंग्स से फूड को स्टमक तक लेकर आता है। उस एसोफेगस में डिजॉर्डर जो होती है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग बैरेट एसोफेगस। कौन सा डिजॉर्डर है देख लेते हैं। देखिए जरा साहब, इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ऑसोफेगस में ऐसे कौन से लेयर होते हैं, कौन से टिश्यू है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एसोफेगस जिसके बारे में बता रहे हैं, ये फूड पाइप बोलते हैं इसको हम, और ये आपका फैरिंक्स से लेकर और स्टमक तक, फैरिंक्स से लेकर स्टमक तक ये ऐसे होता है। ये स्टमक हो गया और इसको बोलते हैं ऑसोफेगस। और ऑसोफेगस में ऊपर में यहाँ पे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर होती है और यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। यहाँ भी इसी तरह से सेम इस साइड से यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर और ऊपर की तरफ यहाँ पर अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। देखिए अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये जो एसोफेगस है, इसके इनर लाइनिंग में बाहर में कौन सा होता है, एडवेंटिशिया मस्कुलरिस लेयर, और उसके बाद क्या होता है म्यूकोसा, और सबसे अंदर में होता है कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। यहां भी स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू क्यों बनाया जाता है, क्यों रहता है, तो नेचर के अनुसार से नेचर ने वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू इसलिए बनाया है कि स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या है, प्रेशर, फ्रिक्शन, हीट एक्सपोजर, ये सबसे रोकना। तो जब खाना खाते हैं तो गर्म खाना भी खाते हैं, हार्ड फूड लेते हैं, रफ फूड लेते हैं, तो वो जब फूड मूवमेंट करता है ना, तो स्क्वैमस सेल क्या करता है, इसको रोकता है, प्रिवेंट करता है, आसानी से फूड जो अंदर चला जाता है। चलिए, तो ये जो स्क्वैमस सेल होती है, इसका काम ही होती है क्या, प्रेशर को रोकना। अब क्या होता है, किसी कारणवश अगर किसी पेशेंट में LES लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या इसी को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, तो अगर किसी मरीज में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, या फिर और किसी और कंडीशन से जब पेशेंट में एसिड रिफ्लक्स होता है। एसिड रिफ्लक्स किसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का होता है। जब ये स्टमक का कंटेंट अगर ऑसोफेगस में आता है, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स। तो GERD में बहुत मोस्ट कॉमन बात होता है ये। तो बार बार एसिड रिफ्लक्स जब होता है, तो ये स्क्वैमस सेल जो होती है वो चेंज कर जाता है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू में। तो अब देखिए क्यों चेंज कर जाता है। तो ये जो देखिए यहाँ जो बताया आपको, हम इसको हम फोटो बना देते हैं इस तरह से। यह जो स्क्वैमस सेल है, यह स्क्वैमस सेल, अब यह स्क्वैमस सेल दोनों तरफ है ना, तो अगर बार बार अगर एसिड का रिफ्लक्स होगा इसमें, तो स्क्वैमस सेल अपने आप को बचना चाहेगा, बचाव करना चाहेगा। किससे बचना चाहेगा, एसिड से। तो एसिड के एक्सपोजर से बचने के लिए स्क्वैमस सेल का अपना नेचर चेंज कर जाता है और स्क्वैमस सेल कन्वर्ट कर जाता है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू में। तो स्क्वैमस सेल किस में कन्वर्ट कर जाता है, कोलुमनर। देखिए, तो अब पहले था स्क्वैमस, अब ये बन गया कोलुमनर। देखिए, और ये कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के साथ क्या होता है, गोबलेट सेल भी होता है। तो इसलिए इसको लोग बोलते हैं एडिनो बोलते हैं। चलिए, वो तो बाद में बात करते हैं। तो यही कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इरोजन कहते हैं। इरोजन मतलब स्क्वैमस सेल रिप्लेस बाय कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू नोन एज इरोजन। और स्क्वैमस सेल कन्वर्ट इन मतलब दूसरे फॉर्म में चेंज कर गया, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू में चेंज कर गया, इसलिए इसको बोलते हैं मेटाप्लासिया, मेटाप्लास्टिक चेंजेस, मेटाप्लास्टिक ऑसोफेगस। और इसके कारण क्या होता है,
ये जो ऑसोफेगस यहाँ पे जो मेटाप्लास्टिक चेंज होने के कारण इसका जो कलर जो होता है ना, किसका कलर, ऑसोफेगस का लाइनिंग का कलर, ये रेड हो जाता है। नर्व फाइबर जो होता है ना सुपरफिशियल हो जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे नर्व फाइबर सुपरफिशियल हो जाएंगे तो कलर रेड हो जाता है। और इसी कंडीशन रेड भी हो जाता है और साथ साथ ये मोटा हो जाता है, थिकनेस हो जाती है, कलर पे यहाँ पर थिकनेस बढ़ जाती है। यही कंडीशन को एक बैरेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको देखे थे और उन्हीं के नाम पे पड़ा है बैरेट एसोफेगस। मतलब बैरेट एसोफेगस का मतलब क्या हुआ कि रेडनेस एंड थिकनेस इंक्रीज ऑफ एसोफेगस लाइनिंग नोन एज बैरेट एसोफेगस। और चूंकि यह स्क्वामस से किस में कन्वर्ट किया है, कॉलमनर में, इसलिए इसको मेटाप्लास्टिक बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो सेल का नेचर चेंज किया है इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, इरोजन ऑफ एसोफेगस। तो कई नाम से पुकारते हैं इसको हम लोग। यही था इसका मेन मैकेनिज्म। अब जो हुआ क्यों था ये बात समझ में आ गया। इटियोलॉजी क्या समझ में आया, इटियोलॉजी क्या होती है कि रिकरेंट एसिड रिफ्लक्स यानी GERD। अब इटियोलॉजी समझ में आ गया कि एसिड अपने रिफ्लक्स से बचने के लिए, अपने एसिड स्क्वामस से अपने बचने के लिए, एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए क्या किया हुआ, नेचर को चेंज कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग इसके सिम्टम पे। सिम्टम क्या होगी, देखिए मेन सिम्टम यह होता है कि पेशेंट जब भी कुछ खाता है, कुछ भी, यहाँ मतलब स्पाइसी तो स्पाइसी, अगर सिंपल कोई हार्ड फूड भी लेता ना तो यहाँ पे दर्द होता है, सीवियर पेन होती है। कहाँ पे, ऑसोफेगस में। तो क्यों दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पर नर्व जो होती है ना सब सुपरफिशियल हो जाता है। देखिए नर्व क्या होता है, सुपरफिशियल हो जाती है। तो नर्व के कारण, सुपरफिशियल के कारण क्या होता है, कुछ भी खाएगा तो दर्द होता है। तो जस्ट आफ्टर ईटिंग सीवियर पेन इन एसोफेगस, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। अब चलिए ये तो हो गया। अब ये इसके साथ क्या होगा, पेशेंट खाना खाने से डरने लगता है। वो खाना जैसे नाम लेता है एकदम नहीं खाए, इसको बोलते हैं क्या, फैगोफोबिया। पेशेंट खाना नहीं खाता क्योंकि उसको सीवियर दर्द होता है। डिस्फेजिया, निगलने में दिक्कत, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। और ये मोटा होने के कारण क्या होता है ना, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है ऑसोफेगस, इसके कारण ट्रेकिया कंप्रेस करेगा। तो ट्रेकिया कंप्रेस करेगा तो क्या होगी, फिर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगली कहानी, हार्टबर्न, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सब सिम्टम पेशेंट में मिलता है। अगली बात है, चूंकि ये जो डिजीज है ना ये लोअर ऑसोफेगस में होती है, क्योंकि एसिड रिफ्लक्स कहाँ पे होती है, लोअर ऑसोफेगस में ज्यादा होता है। इसलिए जो पेशेंट को जो भी सिम्टम आएगा ना वो रेट्रोस्टर्नम में नीचे की तरफ, यानी एपिगैस्ट्रियम के नजदीक, जस्ट ऊपर एपिगैस्ट्रियम के आसपास या उसके जस्ट ऊपर में, तो जो भी सिम्टम होता है पेशेंट का यहीं पे अपेयर होती है। नेक्स्ट साइन क्या मिलेगा, तो जब हम एपिगैस्ट्रियम को टच करेंगे तो थोड़ा टेंडरनेस मिलता है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, बैरेट ऑसोफेगस की वजह से होता क्या है, तो इसकी वजह से क्या होगी यहाँ पे कि यह सेल मेटाप्लासिया है, फर्दर चेंज कर जाएगा कैंसर में। और यह किसमें कैंसर में चेंज कर जाएगा, ये एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में चेंज कर जाएगा। इसके बारे में जब एसोफेजियल कैंसर बताएंगे उसे बता देंगे इसके बारे में। और बाकी एसोफेजियल का पाथ नैरो हो जाएगी, एसोफेजियल में स्टेनोसिस हो जाएगी, नैरो हो जाएगा पाथ, स्टेनोसिस, रास्ता बंद हो जाएंगे इसका। यह होता है इसका कॉम्प्लिकेशन। मेन बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाएंगे इसको हम कि बैरेट एसोफेगस है। जब हम इंडोस्कोपी करते हैं, जब इंडोस्कोपी करने पर क्या मिलेगा, जो ऑसोफेगस का लुमेन रेडनेस रहता है, पूरा रेड मिलेगा, वाल थिक मिलेगा, पाथ नैरो मिलता है इंडोस्कोपी से देखने पर। नेक्स्ट इंडोस्कोपी बायोप्सी, इंडोस्कोपी बायोप्सी में क्या रिपोर्ट आएगी, मेटाप्लासिया, है ना। मेटाप्लासिया मतलब जो कॉलमनर सेल मिलेगा ना यहाँ पे ऐसे सेल मिलेगा, है ना, ये थोड़ा सा और लंबा मिलेगा इस तरह से, इस तरह से, और बीच में गोबलेट सेल। तो इस तरह से क्या मिलेगी यहाँ पर, मेटाप्लासिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं पेशेंट को, सबसे पहला कि एसिड रिफ्लक्स से बचने के लिए कैसे, सबसे पहले खाना का लाइफ स्टाइल सुधारेंगे, अल्कोहल इंटेक कर रहा है उसको अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग, टोबैको, ये सबसे अवॉइड करते हैं। फिर उसका खाना का टाइम जो होता है वो एक नॉर्मल रखते हैं।
कि नॉर्मल खाना खाना है, स्पाइसी डाइट से बचते हैं, इस ये क्या बोलते हैं, ये हैप्पी जो डाइट है, डाइट का टाइम को लिमिट रखते हैं, फिक्स समय पे खाना खाते हैं, फास्टिंग से अवॉइड करते हैं, जो ड्रग्स NSAID ड्रग्स इसको ज़्यादा अवॉइड, इसको हम लोग ज़्यादा लेते नहीं हैं। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन है जैसे एच पाइलोरी का इन्फेक्शन वगैरह है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। स्ट्रेस से अवॉइड करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ये एसिड रिफ्लक्स करती है। तो एसिड रिफ्लक्स जिसी वजह से होती है, जैसे अनटाइमली भोजन लेने से भी, अगर बाय द वे आप रात में नींद नहीं आवेगी उस केस में भी ऐसा GRD मिल सकता है। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा कॉज होता है। ओबेसिटी है, ओबेसिटी को रिड्यूस करेंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, थोड़ा सा हम टहलते हैं कम से कम आधे घंटे तक, नहीं तो खाना खाने तुरंत बाद नहीं सोएंगे। अगर सोते भी हैं तो लेफ्ट करवट में सोते हैं, दाहिना करवट में नहीं सोते हैं। 6 इंच एवं पिल्लो यूज करते हैं खाना खाने के जस्ट बाद। तो ये सब जो है तो मैनेजमेंट अगर करते हैं तो हम लोग इससे बच सकते हैं आराम से। ये था मेरा एसिड रिफ्लक्स का डिजॉर्डर्स। अब हम लोग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें लोग मेडिसिन क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा कि एंटासिड ड्रग्स प्रॉपर यूज करते हैं। जैसे एलोपैथी बहुत सारे एंटासिड ड्रग्स आते हैं। होम्योपैथिक में रुबिनिया अच्छी दवा है। इसके बाद फॉस्फोरस, कोनियम, उसका मर्कसोल, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं सब है। ये मेडिसिन को हम लोग करते हैं। नक्सब्रम का भी है और सल्फर भी है। ये सब ड्रग्स अच्छा वर्क करता है। ये था मेरा बैरेट एसोफेगस, मेटाप्लास्टिक एसोफेगस या इरोजन ऑफ एसोफेगस। अगर इस पर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछेंगे। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।